अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा कि मार्केट इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स तकरीबन 4000 पॉइंट से ज़ायद की मार्केट में रिकवरी देखी गई। एक अच्छा जो एक पैटर्न है मार्केट में इस वक्त देखा जा रहा है। इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी मार्केट काफ़ी बेहतरी की जानिब आज 155 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,609 के ऊपर जाके इंडेक्स ने कंफर्टेबली क्लोज किया। कुल 364 कंपनीज आज एक्टिव नजर आई, जिसमें 136 कंपनीज पॉजिटिव और 217 कंपनीज नेगेटिव साइड। इट मींस कि मार्केट में एक पैटर्न जो है वो गेरिश सेंटिमेंट जो है वो भी प्रिवेल किया। साथ ही साथ जो प्रॉफिट टेकिंग है और उस प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ अच्छे लेवल्स के ऊपर जो अपॉर्चुनिस्ट थे मार्केट में वो बाइंग भी करते रहे। तो खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। इस तरह 11 कंपनीज अनचेंज रही। मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम आज 445 मिलियन शेयर्स, 44 करोड़ 50 लाख शेयर्स। कल हमने देखा कि 50 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ और तकरीबन मार्केट में जो वॉल्यूम था वो 17 मंथ्स का हाई नज़र आया था कल। आज 17 अरब 15 करोड़ रुपए मालियत के 44 करोड़ 50 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए। KSE 100 इंडेक्स का हम जायजा ले रहे थे। अब जरा रुख करते हैं ब्रिंडेक्स 100 का और वहां देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही। 2.73 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4424.35 इंडेक्स आज जो है वो क्लोजिंग हुई ब्रिंडेक्स 100 की और 310 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। ज़ाहिर है कि जब से बेल आउट पैकेज सऊदीया से हमारा फाइनल हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बाइंग स्प्री है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने FBR और स्टेट बैंक को हिदायत की है कि बैंकिंग निज़ाम के जरिए रेमिटेंस के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्सटर्नल अकाउंट को मुस्तहकम करना है। तरसीलात ज़र इस सिलसिले में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत तरसीलात के फ़रोग़ के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना चाहती है। सहूलतों के फुकदान की वजह से हुंडी हवाला जैसे गैर कानूनी ज़राए पनप रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को हर मुमकिन फराहम करना चाहती है हुकूमत और इसी सिलसिले में हुकूमत ने नेशनल बैंक को बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगह बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की है। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि 4 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बिजली बिलों की रिकवरी में नाकामी और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से 2 साल में 143 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। AGP ने सबसे ज्यादा खसारे की हामिल पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की माली साल 2017 और 2018 की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिपोर्ट इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पैस्को 51 अरब, हैस्को 49 अरब 70 करोड़, सेप्को 19 अरब 7 करोड़ और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 22 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे में है। और रवा माली साल दूसरी छमाही के माली नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 5% इजाफे से 13 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने एक्सप्लोरेशन अखराजात के बावजूद नेट सेल में इजाफा मुमकिन बनाया। PPL ने शेयर होल्डर्स के लिए 7 रुपए फी शेयर आमदन का ऐलान भी किया है। दूसरी जानिब पहली छमाही के दौरान लकी सीमेंट का मुनाफा 24% कमी से 3 अरब 16 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए फी शेयर 9 रुपए 14 पैसे आमदन का ऐलान भी किया। छमाही के दौरान लकी सीमेंट की मुकामी सेल में कमी जबकि एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया। एक बार फिर जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें पिछले हम 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा कि तकरीबन 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की मूवमेंट, मार्केट में एक बेहतरी का रुझान। न सिर्फ इंडेक्स बल्कि मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि बेहतरी की जानिब है। इस वक्त CEO आइकन कैपिटल सज्जाद मंकानी हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में वो एक्टिविटी नज़र आ रही है जिससे ब्रोकर कम्युनिटी, जिससे मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, जब से मार्केट के अंदर ये सऊदी पैकेज का जो के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है
उसके बाद से मार्केट के अंदर लोगों का एक इंटरेस्ट आ गया, रुझान आ गया और वॉल्यूम्स काफी बेहतर हो गए मार्केट के अंदर। और न सिर्फ वॉल्यूम बेहतर हो गए बल्कि मार्केट ने भी एक अपसाइड लेनी शुरू की है और हमने ओवरऑल 5,000 से लेकर 5,200 पॉइंट के दरमियान मार्केट में इजाफा देखा है। तो ये चीज जो है मार्केट को पुश कर रही है। अच्छा, इस वक्त जाहिर है कि अभी तो हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं सऊदी बेल आउट पैकेज। 12 से 15 अरब डॉलर की जो है इस वक्त हमें एक्सटर्नल सेक्टर को हमारी ज़रूरत है। 6 अरब डॉलर का कुछ अरेंजमेंट हुआ, 3 अरब डॉलर जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जाएंगे, बाकी 3 अरब डॉलर का मालियत का जो है हम खाम तेल डेफर पेमेंट पे ले सकेंगे। रिमेनिंग जो पोर्शन है उसके लिए IMF के पास भी जाया जा सकता है, चीन भी है और कुछ अबू धाबी से भी बात चल रही थी। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है, कितना कंफर्टेबल हो जाएगी PTI गवर्नमेंट अपने फॉरेन अकाउंट्स के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली IMF की तरफ तो जाना जरूरी है, क्योंकि जो रिजर्व आपको बिल्ड करने के लिए जो अमाउंट दिया जा रहा है वो सिर्फ आपका एक रिजर्व का पोर्शन इंक्रीज करता है, जबकि आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते। स्पेंडिंग मनी आपको IMF से ही मिलेगा। तो डेफिनेटली या IMF के बिहाफ पे और दीगर जो लेंडर एजेंसीज है वो करेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेजर जो ओके नॉड आता है वो IMF की तरफ से आता है और फिर बाकी जो दूसरी एशियन डेवलपमेंट वगैरह और दूसरे लोग वर्ल्ड बैंक वगैरह वो IMF के ही कहने पर फर्दर लैंडिंग करते हैं। मतलब उनके लेटर ऑफ कंफर्ट पे, उनके LOC के ऊपर। ठीक है जी बिल्कुल। तो IMF की तरफ से तो डेफिनेटली IMF के साथ नेगोशिएशन शुरू होंगी। प्रॉब्ली इवन अगर चाइना में भी आपको एक अच्छी पैकेज मिल जाता है, उसके बाद जो है UAE की भी जैसे बातें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन जरूर दे रही है। लेकिन जो आगे आपकी जो जरूरियात हैं उसके लिए आपको पैसे IMF से ही लेने होंगे। थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि जब आपको ये कंफर्ट अगर मिल जाता है तो आपके पास जो IMF से निगोशिएट करते वक्त जो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन थी वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है, मतलब जितनी हार्श कंडीशन में अगर इस वक्त हमारे पास ये अरेंजमेंट नहीं होता और हम IMF के पास जाते तो हम पे कड़ी शराइत होती, लेकिन अब कितना रिलीफ होगा जानेंगे जरा जफर मोती, CEO जफर मोती कैपिटल्स। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। ना इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिसी रेट के हवाले से बात कर लें, आप इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर लें, आप एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर लें, कितना कंफर्ट पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी मिला है, कितना और मिल सकता है कि IMF में जाने के बाद बिलखुसूस जो है वो जो स्ट्रिंजेंट आपके इशारे हो सकते हैं वो नहीं होंगे? क्या कहेंगे जफर साहब? इमरान, ये अभी तो कोई कंफर्ट नहीं मिला है मुझे। यही हो रहा है कि ये तो फिर आप लोग एंजॉय किस बात का कर रहे हैं? 5,000 पॉइंट किस बात पे खींच लिया आप लोगों ने यार? एंजॉय ये कर रहे हैं कि पहले ही मार्केट ओवरसोल्ड थी, उसको टर्न अराउंड की जरूरत थी, वो हुआ है। पहला बेस आपको दिया है सऊदिया ने, अभी मलेशिया और चाइना का आपके पास एक हदफ है। प्लस ये जो इश्यूज हैं, जो अपना कैपिटल मार्केट के जो इश्यूज थे उस पर जो मीटिंग हुई है वो काफी सक्सेसफुल हुई है। और आउटकम क्या रहा उस मीटिंग का? आउटकम ये कि दे विल लुक इनटू इट। वो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो मसाइल हैं उनको देखेंगे और वो पूरी टीम उनकी थी FCCP की, वो भी देख रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज कितना आपको याद होगा कि ये आशूरे के दिन कितनी घबराहट होती थी कैपिटल मार्केट में, उसका आज बरक्स आया है। आज उसका बरक्स ये है कि आप देखिए कि मार्केट फिर भी पॉजिटिव रही है, 12.5 अरब रुपए का काम हुआ है और 32 करोड़ और ये जो शेयरों की वॉल्यूम्स हैं वो बढ़े हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खुशी क्यों है, ये है कि कुछ अच्छे स्टेप्स नजर आ रहे हैं, अभी वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए। ठीक, सज्जाद मंकानी, आज की मार्केट में हमने देखा दोनों चीजें रही। मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी रही, फिर अच्छे लेवल्स के ऊपर जो है वो बाइंग भी आती रही। तो इस मरतबा वन साइडेड मार्केट अब नहीं है, जो मार्केट को बॉटम आउट होना था आप समझते हैं कि हो गई, और अब एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है दोनों तरफ के प्लेयर्स रहेंगे। नाउ पॉइंट इज दिस के जो फॉरेन इन्वेस्टर है गोरा जो है वो उसका क्या पैटर्न है, वो किस तरह से रीड कर रहा है इस वक्त मार्केट को? देखिए, इसके अंदर मार्केट के अंदर हमने कोई 5,000 प्लस पॉइंट की तेजी देखी है कंटिन्यूस, तो थोड़ी सी लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंसोलिडेशन और करेक्शन दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज के अंदर लोगों को तैयार रहना चाहिए, रादर देन के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म जो है फौरी तौर पर रखा जाए। नंबर 1 और नंबर 2, जहाँ तक आपने फॉरेनर्स की बात की तो फॉरेन साइड के ऊपर जो है वो सेलिंग ही नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर और दुनिया की मार्केट्स के अंदर जो है
काफी पैसा निकल रहा है और हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर कंटिन्यूसली वीकनेस है और वो अपने नीचे के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो जब तक ये सिचुएशन ऐसी चलेगी तो हम फॉरेन साइड पे सेलिंग देखते रहेंगे प्रॉब्ली। जफर साहब, कितना लोकल्स में अभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हमारे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, कितना मसल्स है अभी उनमें कि अगर फॉरेन सेलिंग आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर सके? उन्होंने पहले भी एब्जॉर्ब किया है। जब 38,000 का लेवल टूटा था और हम सब ये समझ रहे थे कि 38,000 का लेवल प्राइस फ्लोरिंग होगी, तो उसके बाद जो बाइंग के ऑर्डर्स आए वो सिर्फ लोकल इंस्टीट्यूशन से भी आए हैं, हाई एंड के इन्वेस्टर्स के आए। लेकिन अब जो अभी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं वो ये है कि थर्ड टायर स्क्रिप्ट से ज्यादा काम हो रहा है, जो अलार्मिंग इसलिए थोड़ा सा है कि ये ऐसे है कि वो स्क्रिप्ट हैं जो सस्ते हैं और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को पसंद है। तो वो जो है इसमें लगता है कि अभी थोड़ी देर के लिए जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हाई एंड वाले हैं उन्होंने थोड़ा हाथ रोका है। और मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आई भी तो 500-700 पॉइंट की अगर आ सके वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि अब मुझे तो लाइफ टाइम के लिए 38,000 का प्राइस फ्लोरिंग लगती है और प्राइस सीलिंग तो वापस हम चले अल्लाह करे कि ऐसा हो। सज्जाद मंकानी क्या कहते हैं आप, जब थर्ड टियर स्क्रिप्ट अगर चलने लगते हैं और उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होने लगता है तो फिर किस तरह का पैटर्न मार्केट में जनरली देखा जाता है उसके बाद? जी ये थोड़ा सा जफर साहब सही कह रहे हैं कि जो थर्ड टियर स्क्रिप्ट है उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट को आगे थोड़ा खराब जरूर कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसे स्टॉक्स में जाते हैं कि जिसके अंदर बाद में एग्जिट इतनी आसान नहीं होती और सारे एक दूसरे को देखकर लोग इन स्टॉक्स में जाते हैं जिनकी फंडामेंटल वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं होती और फिर बाद में महंगे हो जाते हैं। तो जब इनके अंदर एग्जिट किया जाता है तो उसके लिए एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को देख के अच्छे स्टॉक्स में रहना चाहिए डेफिनेटली हर वक्त। और थर्ड टियर स्टॉक में अंडर एंट्री की कोई आगे नई डेवलपमेंट जब तक नजर नहीं आ रही हो, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसका फ्लोट ज्यादा है तो उसमें 30 स्टॉक्स में जाना इतना सेहतमंद। जरा कुछ बात करेंगे, आपने इंडेक्स के हवाले से बात की थी तो इसकी कंपोजिशन के हवाले से भी बात करेंगे। जफर मोती और सज्जाद मंकानी साहब आप दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद ये इंडेक्स 100 जो है ये किस हद तक क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी मार्केट को, इसका जायजा लेते हैं छोटे से ब्रेक से। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं 100 इंडेक्स की कंपोजिशन से जफर मोती और सज्जाद मंकानी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, एक तरफ ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 75, 80, 85, 90, 100, $100, ये जितनी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका जो 100 इंडेक्स है इसमें ऑयल कंपनीज हैवी वेटेज है इनका, ये इन्वेंट्री गेन्स के ऊपर बढ़ती रहती है, पूरी मार्केट की अब जो है वो बहुत अच्छी नजर आती है। सेम टाइम यही ऑयल प्राइसेस आपकी इकोनॉमी को हर्ट करती हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है उसको बढ़ा देती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट करती हैं। इकोनॉमी के लिए आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। तो क्या हम किस हद तक समझ सकते हैं कि जो आपका 100 इंडेक्स है आपकी इकोनॉमी को सही तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? मंकानी साहब। नहीं देखिए जी, नहीं मेरा ख्याल है इंडेक्स का इकोनॉमी हमारे स्पेशल केस के अंदर इंडेक्स का इकोनॉमी से ताल्लुक डायरेक्टली बिल्कुल नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने कहा एक रीजन तो यह है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं जो इकोनॉमी को खराब करती हैं, लेकिन ऑयल कंपनीज के लिए बेहतर हो जाती है तो उनकी प्राइसेस इंप्रूव होती हैं। और दूसरी रीजन एक ये भी है कि हमारी मार्केट क्योंकि एक बहुत छोटी मार्केट है तो वो ओवरऑल मार्केट का जो साइज है वो उस पूरी इकोनॉमी के साइज के बराबर नहीं है, क्योंकि आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज्यादातर वो जो है गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट के पास है। वापडा अगर आपके पास लिस्टेड नहीं है, स्टेट लाइफ आपके पास लिस्टेड नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा इकोनॉमी के अंदर हिस्सा है, बहुत बड़ा एक सेक्टर आपका जो है वो लिस्ट हो भी नहीं सकता। तो उस वजह से भी एक रीजन है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमी का इंडिकेटर हम उसको नहीं कह सकते। जफर साहब, जब हम इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं कह सकते तो फिर क्यों हमारे सियासी रहनुमा जो है वो ये बोलते हैं कि हमारे दौर में स्टॉक मार्केट 30,000 से 50,000 चली गई और हमारे जाने के बाद 50,000 से 30,000 पे आ गई? बाबा किसको धोखा दे रहे हो फिर? देखो धोखा नहीं है इसमें इमरान, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैंने खुद ही ये सब इंडेक्स की कमेटी में हम सब थे, इंडेक्स में मसला ये है कि 1980 की ये कंपनी है और
टॉप हैवी इंडेक्स में जो कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है। अब जो 1980 में 20 करोड़ रुपए की कंपनी थी वो भी इसमें है, क्योंकि हमको हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसमें देना है। चाहे वो कंपनी डेड हो, चाहे उस दिन मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट बढ़े और उस कंपनी में 0/0 काम हुआ हो, ये तो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, दुनिया भर में कहीं भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उसका अपना इंडेक्स नहीं होता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें आपको इस एक्सचेंज का अपना इंडेक्स मिल रहा है। पहले KSE 100 इंडेक्स होता था, आपके LSE 25 इंडेक्स होता था, ISE 10 इंडेक्स होता था, यानी लाहौर और इस्लामाबाद के भी। फुटसी जो है वो वहां का नहीं है, डाउ जोन्स वहां का नहीं है। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडेक्स बनाते हैं। पाकिस्तान में आप लोग कब सही करेंगे इन चीजों को? जफर साहब, आप तो 12 बोर्ड में भी रहे हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज के अपने इंडेक्स बनाने के नहीं है, उनका काम सिर्फ ट्रेडिंग करना है। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चक्कर ये है कि कोई और आगे आकर उन्होंने कोशिश ही नहीं की है कि इंडेक्स बनाया जाए। क्यों? ब्रिंडेक्स 100, BR इंडेक्स, सर ब्रिंडेक्स 100 रोज हम देते हैं। ब्रिंडेक्स 100 आप जरा उसको स्टडी करें ना कभी, बिजनेस रिकॉर्डर का। अब वो आपकी प्रोडक्ट है तो आप जाहिर है उसके लिए करेंगे। और नहीं, ये हमारी प्रोडक्ट आपके लिए है, हमारी प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है। आप उसको स्टडी तो करें कभी। नहीं, हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। फॉलो जो कर रहे हैं वो 100 इंडेक्स को कर रहे हैं। तो 100 इंडेक्स ही अभी तो आप देखें कि ऑल इंडेक्स को भी आज तक किसी ने कोट नहीं किया है, ऑल शेयर इंडेक्स को भी। क्यों? कि उनकी जो मेंटल इशू है फॉर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, वो 100 इंडेक्स का है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अब्रॉड भी जो इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेडर्स, फंड मैनेजर्स, वो सिर्फ KSE 100 इंडेक्स को कर। तो इसीलिए ना मेरे दोस्त, मैं इसीलिए तो ये बात कर रहा हूं। सजाद मंकानी, आप खुद कह रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आपकी इकोनॉमी को, तो आप और जो इंडाइसेस हैं उनके लिए बात करें, क्योंकि अब तो आप स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइज कर चुके हैं, डीम्यूचुअलाइज कर चुके हैं, नई प्रोडक्ट्स जो है वो आप लेकर आ रहे हैं। आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपकी स्टॉक मार्केट में आ गया। स्टॉक मार्केट अब ये चंद सेठों की नहीं रही, अब ये तो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ चली गई है। अब तो चीज चेंज होना चाहिए ना सजाद मंकानी? देखिए, वो आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं नंबर 1, मार्केट की बात जो है वो एक और चीज है। इंडेक्स की बात जब आप कर रहे हैं तो इशू ये है कि वो इंडेक्स की कंपोजिशन के ऊपर जो सवालात हैं वो अपनी जगह अलग हैं डेफिनेटली। और वो ये बात जो जैसे आप लोगों ने डिस्कस की कि भाई एक KSE 100 इंडेक्स जो है एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, उसके अलावा दूसरे इंडेक्सेस जो है लोगों में इतने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन ओवरऑल जब आप मार्केट साइज का बात करते हैं और मार्केट कैप की बात करते हैं, वो मार्केट कैप हमारी इकोनॉमी को पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। दुनिया में हमेशा ये हो रहा है कि मार्केट कैप जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपकी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के साथ। तो जब तक हमारे यहाँ बड़ी लिस्टिंग्स नहीं होंगी, ज्यादा कंपनी नहीं आएगी, उस वक्त तक हम इसको इकोनॉमिक जो स्टॉक मार्केट को हम इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। और जफर साहब, आपने जैसे कहा कि ये आपकी प्रोडक्ट है, तो ये हमारी प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन ये कोर्ट के कहने पे ये प्रोडक्ट डिजाइन की गई थी। इसके ऊपर भी किसी आने वाले प्रोग्राम में तफसीलन जो बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों जरूरत महसूस हुई और क्यों कोर्ट ने कहा कि जो है बिजनेस रिकॉर्डर आगे बढ़े और एक इंडेक्स जो है उसको बनाए और उसको बाकायदा लॉन्च किया जाए। आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती और सज्जाद मंकानी। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में देखते हैं कल मार्केट की क्या डायरेक्शन रहती है, डिस्कस करेंगे कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।